आदाब, अभिनंदन, आभार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कंपाउंड नंबर का लेक्चर नंबर 16। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग ये 17 से 18 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को अच्छी तरह से डीपली तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, परेशान मत होइए कितने ज्यादा लेक्चर लग रहे हैं भाई। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 14 से 15 घंटे चाहिए, और हमारे वीडियोस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने अभी कैलकुलेशन जस्ट अभी किया, मैंने कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 18 वीडियो में मेरे खत्म हो रहा है पूरा। तो 18 वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 12 से 13 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो यार बढ़िया, तो यार 14 से 15 घंटे नॉर्मल ऑफलाइन बैच में लगता है और आप 12 से 13 घंटे में डीपली तरीके से पढ़ ले रहे हैं यार। एक एक सवाल मिलाएंगे कोटा के नोट से, सब कुछ मैच करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का वेटेज चाहे वो जेई हो और साथ साथ जेई के आगे वाले टॉपिक्स हो, हर जगह इसका यूज होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ एनडीए वालों ध्यान से सुनो, सीधा डायरेक्ट सवाल, एक नहीं दो नहीं तीन सवाल आए हुए पेपर में, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब फेवरेट टॉपिक है एनडीए के लिए, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी कंडक्ट करता है इंडिया का एग्जाम, तो उसका फेवरेट टॉपिक है कंडीशनल आइडेंटिटी। कम से कम एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। सबसे पहले एक वर्ड आया आइडेंटिटी। बेटा आइडेंटिटी का मतलब होता है जो सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो। जैसे आपके सामने एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में देखा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मेरे भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मतलब सभी एंगल्स के लिए ट्रू है, चाहे वो जो एंगल्स हो 80, 40, 30, 1, 2, बस सबके लिए ट्रू है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा थीटा क्या है, सेम है, तो इसका मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब सुनना, लेकिन अगर मैं यही बात करूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये कितने पे डिफाइन नहीं होता मेरे भाई, 90 डिग्री पर, या मैं बोलूं 2n + 1 π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अब भाई 90 डिग्री बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बांध लेंगे कि 90 डिग्री के लिए बाकी सब पे डिफाइन है। मेरे भाई 90 जैसे जितने भी आएंगे उन सभी के लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं आएगा, प्लीज डिफाइन नहीं है। तो अगर डिफाइन नहीं है तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा इक्वेशन जो सभी के लिए क्या हो मेरे भाई, ट्रू हो। तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 90 डिग्री जैसों के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सबके लिए ट्रू है, तो वो आइडेंटिटी है। तो सर फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 10th में तुमको सिखाया गया है बेटा, वो कंडीशनल आइडेंटिटी है। क्या है, एक तरह से कंडीशन इन्वॉल्व है कि यहां पर ये चीज यूज नहीं होगी, तो ऐसे हमने कंडीशनल आइडेंटिटी देख रखी है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर जो हम कंडीशनल आइडेंटिटी सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फॉर ट्रायंगल। किसके साथ हम सीखने वाले हैं, अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वहां पर इन्वॉल्व होंगी तभी दी गई आइडेंटिटी जो इस लेक्चर में सिखाई जाएंगी तभी आप उनका यूज कर पाएंगे। अच्छा, ट्राइंगल का मीनिंग क्या है मेरे भाई, ट्राइंगल का मीनिंग उसके एंगल से है। मेरे भाई कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल 3 साइड होती हैं, 3 एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जैसा कि आपको पता है। इसका मतलब जो यहाँ पर जितनी आइडेंटिटी सीखेंगे उस पर एक कंडीशन जो रहेगी वो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, कंडीशन रहेगी मेरे भाई इफ, यदि ये आइडेंटिटी जो पढ़ेंगे ये कब के लिए ट्रू होंगी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पाई के बराबर। जहां पर आप लिख लीजिएगा a, b, c आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स है। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर, ट्राइंगल शॉर्टकट बना दिया, ध्यान रखना डेल्टा नहीं बनाया, एनर्जी वाला नहीं है, एनर्जी चेंज नहीं भाई, डेल्टा बनाया मैंने। डेल्टा का मतलब यहाँ पे वो डेल्टा नहीं है, वो आप लोग बड़े अजीब इंसान हो भाई। डेल्टा मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड है। क्या है भाई, ट्राइंगल है। अब कोई इसको आपका डिटरमिनेंट डेल्टा भी समझ सकता है, ठीक है, डिटरमिनेंट को भी डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, डेल्टा आप लोग चेन ही समझ सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा ही डेल्टा नहीं, दैट इज अ ट्राइंगल शॉर्टकट मेथड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, हमारी क्या हो गई मेरे भाई, कंडीशन हो गई। अब आइडेंटिटीज को सीखेंगे, तो सबसे पहले I1 माने आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 पे कौन आ रहा है मेरे भाई, पहले पायदान पे जो आइडेंटिटी आपके सामने, ध्यान रखिएगा, एक एक आइडेंटिटी का मैं प्रूफ दूंगा और आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी का प्रूफ सीख लेते हैं तो क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करना उस चीज को आसान हो जाता है। बेटा एक बात बताऊं, मुझे भी पता है तेरे एग्जाम में प्रूफ नहीं आने वाला, तेरे एग्जाम में सवाल आने वाले, लेकिन मास्टर तुमको इसलिए प्रूफ बताता बेटा कि जिससे
तुम सवालों को और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो। बेटा जितने भी डेरिवेशन, जितने भी प्रूफ, मास्टर को कोई शौक नहीं चढ़ा होता कि चल भाई चल बता देते हैं, चल तेरे एग्जाम में नहीं आता वो तो मेरे को पता, लेकिन चलो नहीं तुम करो, नहीं तुम करो, नहीं। प्रूफ करने से अच्छा, मैं भी जब स्टूडेंट था तो अभी भी स्टूडेंट हूँ भाई, देखो आप ही लोगों से सीखता हूँ भाई, आप लोग के डाउट्स आते हैं, कुछ भी चीज ऐसी आती है तो सीखना मुझे भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जब स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट था तो मैं भी सीखता था, यार क्या पढ़ा रहे हैं, जेई में तो कभी आता नहीं है, फर्जी क्या चीज सिखा रहे, प्रूफ बता रहे। लेकिन बाद में पता चला कि प्रूफ सिखाने से बच्चे में सवाल करने की जो टेंडेंसी है और अच्छी तरह से डेवलप होती है, एग्जीक्यूशन पावर बढ़ जाती है कि कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं या वहां पे उस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ पता चल गया। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती? अरे आती है कि चली जाती है, जरूर बताइएगा। आती है तो जा सकते हैं हम। खैर चलिए, मतलब आइडेंटिटी 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी मेरे भाई? sin 2a प्लस sin 2b, आई थिंक टेढ़ा लिखा रहेगा, चलो सीधा करते हैं, प्लस sin 2c इज इक्वल टू होता है 4 ऑफ sin a sin b। अगर कोई दिक्कत आ रही हो बेटा देखने में, राइटिंग ना समझ आई, यू कैन आस्क। मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह आप जानते ही हैं, है ना। खैर इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ की जब बात आती है तो पुराने लेक्चर्स की बात आएगी, पुराने लेक्चर की चीज आएंगी और आपको डिप्रेशन आएगा। अरे बात समझ में आती है? डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। सामने देखिए, डिप्रेशन नहीं आएगी, मैं फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं बेटा। आखिरी है, लेक्चर खत्म, 17 से 18 लेक्चर होने की जब चैप्टर एंड हो जाएगा मेरे भाई, मैं आपको एक फॉर्मूले का वन शॉट वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है, समझाती है, उसमें प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक। इससे तुम रिवीजन आपके लिए जब जेई देने जाए, एनडीए देने जाए तो फॉर्मूला आप आसानी से जाए, बस फॉर्मूले रख लीजिए। एग्जीक्यूशन तो आप इतना प्रैक्टिस करके सीख ही चुके होंगे। अरे हाँ या ना बोल, पक्का। चल देख, हम लोग बात करेंगे प्रूफ की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? प्रूफ में या तो एलएचएस या तो आरएचएस। एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूफ कर देते हैं। तो मेरे भाई एलएचएस हम लोगों ने क्या लिया मेरे भाई? साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c। ध्यान रखिए ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब ये कंडीशन गिवन है। ये नहीं कि हर जगह चेप दे इसको। बेटा समझदार बनिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे इनको दिखा चेप दिया, जैसी चीज चेप दिया। चेपना इसको कब है? जब ये कंडीशन तेरे दी हुई हो, ऐसा कुछ कंडीशन अराइज हो रही हो, तब ऐसा करना, ठीक है। 4 sin 2a प्लस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब तुम यहाँ क्या लगा सकते हो मेरे भाई? sin c प्लस sin d। क्या होता है sin c प्लस sin d? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 अपॉन 2 मत भूलिएगा, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा? sin c प्लस d बाई 2 मतलब sin c प्लस 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो 2 से 2 कॉमन, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? a प्लस b बच जाएगा। सिमिलरली करके हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? a माइनस b प्लस साइन ऑफ 2c। अरे बात समझ में आती कि नहीं आती है? इंटेलिजेंट। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी। सी को उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी लिख सकते हैं। इसको कॉस ऑफ a माइनस बी। साइन 2c को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मन में बोलो, आवाज आ रही, बोलो। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन सी कॉस 2 साइन सी कॉस सी थीटा मत लिख देना बेटा, सी है, ध्यान रहे। अच्छा साइन पाई माइनस थीटा, पहली बात तो चेंजिंग होगी नहीं होगी, मतलब साइन सी होगा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है मेरे भाई? पॉजिटिव होता है। रट गया होगा तेरे को, क्या हो गया बेटा? रट गया होगा। cos a माइनस बी, यहाँ पे बोल सकता है 2 साइन सी और यहाँ पर cos सी। ध्यान रखिएगा, सी एंगल वाला है, ये cos का सी है, ध्यान रखो। 2 साइन सी कॉमन ले लो, 2 साइन सी कॉमन लिया तो तेरे को मिला cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos सी, तेरे सामने बच गया। ध्यान दे, 2 ऑफ साइन सी cos ऑफ a माइनस बी, ध्यान रखिए माइनस बी, cos सी। देखिए cos सी, क्या मैंने बोला? मन में बोलो, क्या मैंने बोला? cos सी। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस सी को क्या लिख सकता हूँ? cos सी को लिख सकता हूँ पाई माइनस का a प्लस बी। पाई माइनस का क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी। तो तेरे को भी अच्छी तरह से पता है। अरे आ गया कि नहीं आ गया? बोल मेरे भाई, cos ऑफ a माइनस बी। ध्यान रखिए, पहली बात तो चेंजिंग होगी नहीं होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है मेरे भाई? नेगेटिव होता है। कहता हो कैसा होता है मेरे भाई? नेगेटिव होता है। याद करो, डेंजरस फॉर्मूला। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, क्योंकि cos a माइनस b माइनस है और cos a प्लस b पीछे है, तो कौन आएगा मेरे भाई? डरावना वाला चीज, तुझे को डरावना लगता था, दैट इज 2 sin a sin b। तो 2 sin c, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 sin a sin b।
टू टू जा 4, 4 साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू RHS। क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया मेरे भाई। बहुत आसान है। कितनी आइडेंटिटी यूज हुई पुरानी वाली? 3। कौन कौन सी? साइन सी प्लस साइन डी साइन 2 थीटा, देखिए मल्टीपल एंगल भी यूज हुआ, और एक बेसिक आइडेंटिटी कौन? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका मतलब चैप्टर के एंड में आते आते सारी आइडेंटिटी का मिक्सचर आपके सामने होगा, तेरे को आता होगा तो जब सवाल ट्रैक कर ली जाएगा, आइडेंटिटी तेरे को याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रूफ अगर आता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि अरे हमने तो प्रूफ कर दिया, हमको याद कर लेना चाहिए। बात समझ आती है? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब आइडेंटिटी नंबर 2। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कंडीशन मत भूलिएगा। कंडीशन वही है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव। बेसिक आइडेंटिटी क्या है मेरे भाई? अगर पहली वाली साइन में थी तो ये कॉस में होगी, तो बात समझ आ गई। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2, अगर राइटिंग ना समझ में आए मैं इसलिए डिक्टेट करता हूं प्रॉपर्ली। cos 2a cos 2b cos 2c, जेड नहीं है 2 है, cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 माइनस का 4 cos a cos b cos c। आइए मिलकर क्या करें हम लोग, इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? प्रूफ करते हैं मेरे भाई। प्रूफ में क्या लेते हैं? सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। LHS क्या है मेरे भाई? cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ क्या है? 2c है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे मेरे भाई? कैसे करेंगे? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 इन 2 के साथ निपट गया। ध्यान रखिए, करके देख लीजिएगा। cos ऑफ a माइनस b, cos 2c को क्या लिख सकते हो cos के टर्म में? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ध्यान रखिए, cos t को क्या, cos 2c को क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? 2 cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। ध्यान रखिए, प्लस पाई माइनस सी, ऊपर से a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? सी को इधर करो, पाई माइनस सी, दैट इज cos ऑफ a माइनस बी प्लस 2 लिखना पड़ता है बेटा। क्या करूं, एक एक चीज लिखोगे तभी सीख पाओगे। तो इसको क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ऑफ cos थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये क्या बना आपका? cos ऑफ a माइनस बी प्लस का 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। यहां से माइनस का 2 cos c कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा अंदर? cos ऑफ a माइनस बी बच जाएगा, प्लस का यहाँ पर आपका cos c बच जाएगा और माइनस बच जाएगा। ठीक है, इसको माइनस का 2 cos c बोल सकते हो, cos ऑफ a माइनस बी, यहाँ से cos c क्या है मेरे भाई? cos c है, क्या है? cos c। ओके, एक मिनट, cos ऑफ a माइनस बी, कोई गड़बड़ी की है क्या? पाई माइनस सी, ठीक है, cos c, ठीक, माइनस, ओहो एक मिनट, यहां से अगर माइनस, एक मिनट, यहां से अगर माइनस हम कॉमन लेंगे, जस्ट अ मिनट, यहां से अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरे भाई? माइनस हो जाएगी ना, ये चीज क्या हो जाएगी? एक मिनट, cos 2 cos यहाँ पर 2 cos स्क्वायर सी, ठीक है, ये माइनस में होगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया ना, माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा? माइनस है। ये चेकिंग जरूरी है कि आप जब मल्टीप्लाई करो तो क्या ये चीज मिल रही है ना? एक मिनट, हाँ इसमें माइनस नहीं चाहिए, सॉरी, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये चीज मिल रही है, हाँ मिल रही है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई? माइनस आएगा, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। रीचेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी, यहाँ पर क्या मेरे भाई? माइनस है, क्या है? cos c को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? cos ऑफ पाई माइनस का a प्लस बी लिख सकते हो। ध्यान रहे, ब्रैकेट जरूर बनाए, एक मिनट, बट ये ब्रैकेट ऐसे आएगा, ये -1 इधर, -1 मत भूलिए, माइनस का 2 ऑफ cos c cos ऑफ a माइनस, ए अच्छे से बनाए, a माइनस बी माइनस का cos, पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस b हो जाएगा, ये माइनस है ना। ये क्या है? cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस, नॉर्मल है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का 2 cos c, अंदर क्या हो जाएगा? 2 cos a cos b माइनस
माइनस, तो हो जाएगा -1, इधर आगे कर दिया, 2 2 जा 4, माइनस का 2, cos A cos B, cos बोले काट नहीं बोलना है, cos B, और यहाँ cos C किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। जल्दी से प्यारे स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट लो फटाक से। मिलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 3। मैंने पहले ही लगा दिया, ठीक है। चलिए जिससे टाइम बचे थोड़ा सा, आइडेंटिटी नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चलिए क्या आइडेंटिटी मेरे भाई, सबसे सिंपल मुझे आइडेंटिटी लगती है। क्या आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C प्लस 2 cos A cos B इसको देखो प्लस की आदत पड़ी हुई है, cos C इक्वल टू 1 मैंने आगे कुछ ऐसा बच्चे समझ से भैया कुछ आगे छूट गया क्या, नहीं भैया 1 इतनी पड़ेगा 1, हाँ बेटा प्रूव करें, प्रूव यहाँ पर जब प्रूव, अब हम जो प्रूव करने वाले हैं, अब हम लोग हेल्प लेंगे, पिछली आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS नहीं पकड़ेंगे, यूज आइडेंटिटी नंबर 2। क्या थी आइडेंटिटी नंबर, देखिए रिवीजन होगा इसे आप लोगों का, cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C। कब ये लगाना है सब, जब ये कंडीशन हो, जब ये क्या हो, कंडीशन हो, -1 -4 cos A cos B cos C। अरे हाँ ना, cos 2A को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर A -1, cos 2B लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर B -1, cos 2 C लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर C -1 इक्वल टू -1 माइनस का 4 cos A cos B cos C। ध्यान दें इधर, अच्छा 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 cos स्क्वायर B प्लस 2 cos स्क्वायर C कितना हो गया, -1 -3 इक्वल टू -1 माइनस का 4 cos A cos B। अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, cos C, ठीक है। इधर को इधर ले आए, ये इधर ले आए, और प्लस -3 का +3 इधर चला गया, फिर सुनिए इसको इधर ले आए, और ये -1 है तो इधर +3 चला गया, तो 2 कॉमन लिया, 2 cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C, है ना। ये इधर 4 में आया होगा, 2 तुमने कॉमन ले ही लिया है, दैट इज 2 cos A cos B cos C इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल, हेंस प्रूव। क्या प्रूव हुआ, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C प्लस 2 cos A cos B cos C बराबर 1। किसके बराबर है मेरे भाई, RHS के। किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। आसान है, बहुत आसान आइडेंटिटी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी फटाफट मूव करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर क्या है मेरे भाई, sin A प्लस sin B प्लस sin C। अभी क्या था, 2A प्लस 2B प्लस 2C था, यहाँ प्लस यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ पर sin है तो यहाँ पर क्या जाएगा, cos। क्या जाएगा, cos। क्या जाएगा मेरे भाई, बोलो बोलो, cos। एक मिनट, यहां पर आ जाएगा cos का A/2 cos का B/2 cos का C/2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 cos A/2 B/2 C/2। क्या है मेरे भाई, cos है, cos है, cos है। साइन है तो क्या लाना है मेरे भाई, cos लाना है। क्या लाना है, cos लाना है। चलिए अब इसको प्रूफ करने का एक नया अंदाज बताता हूं आपको, एक नया तरीका। सोचिए, थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा, इसमें प्रूफ देखेंगे। एक तो है कि भैया साइन सी साइन डी कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करो और वो चीज ले आओ। क्या लिख रहा हूं, प्रूफ, ये प्रूफ कुछ ऐसा क्रिएट करो और ले आओ। ये कंडीशन हो सकती है साइन सी प्लस साइन डी ऐसा कुछ लगा, लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ। सही तरीका क्या है मेरे भाई, सुनना बात ध्यान से, मैं कुछ नया डिजाइन कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ नया। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अगर मैं पाई बोलूं तो मैं इस कंडीशन या इस बेसिस पर, दिस कंडीशन पर क्या मैं ये बोल सकता हूं, साइन का 2 अल्फा प्लस का साइन 2 बीटा प्लस साइन का 2 गामा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन
गामा होगा कि नहीं। अभी साइन 2a साइन बी, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो सकता है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2 इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन सी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंज करके मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दोबारा दी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के टर्म्स में बोल दी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, पाई के बराबर है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कंडीशन है भाई, अल्फा बीटा गामा क्या है, पाई के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात हम ऐसा इसको बोल सकते हैं। अच्छा आप क्या करेंगे, सुनना बात ध्यान से, सुनेंगे आप ध्यान से मेरे भाई। अल्फा को मैं एक नया एंगल बोल रहा हूँ, क्या नया एंगल बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, दैट इज पाई बाय 2। ध्यान से देखिए, हलवा है मेरे भाई, पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। बीटा को बोल रहा हूं मैं पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2, और गामा को बोल रहा हूं मैं भाई पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। जिससे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा में ये चीजें आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि तुमको मेन फोकस क्या करना है, आरएचएस को डेवलप करना है, बस यही तो प्रूफ में करते हो कि एलएचएस को पकड़ के ऐसे ऐसे चीजें एग्जीक्यूट करते हो जिससे तुम्हारा आरएचएस आ जाए, यही तो काम करते हो। यही चीज मैंने भी किया है मेरे भाई, अल्फा को ये, बीटा को ये, गामा को ये, ठीक है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या हमने सही लिखे हैं, कैसे मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन सबको जोड़ो, तो मेरे भाई जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा कि नहीं, माइनस इनको जोड़ोगे तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आएगा कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है मेरे भाई, a, ये पहले बात तो 3 पाई बाय 2 है, और a प्लस बी किसके बराबर, पाई बाय 2 है मेरे भाई। देखोगे तो सॉल्व करोगे तो पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। इसका मतलब हमने ये जो किया है, assumption लिया है, ये हमने जो लेट किया है, ये हमने सही किया है, कोई गलत वाली बात नहीं है। a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फाई जो होता है, जो सॉरी फाई कह रहे हैं, पाई जो होता है उसको हमने नए डिजाइन में क्रिएट कर लिया, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए और क्या कर सकते हैं, अब सुनिएगा, अब अगर अल्फा को मैं ये बोल सकता हूँ, बीटा को ये बोल सकता हूँ, गामा को ये, तो यहां से मैं एक और चीजें बोल सकता हूँ, दो मतलब 3 चीजें बोल सकता हूँ, क्या कि 2 अल्फा को मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस ए, मैं 2 बीटा को बोल सकता हूँ पाई माइनस बी, और 2 गामा को बोल सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये 2 कॉमन आके कट जाएगा, हाफ से 2 कटेगा, हाफ से 2 कटेगा, हाफ से 2 कटेगा, खत्म। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस सी बोल सकता हूँ। अब यही चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो, इसी वाली चीज में कैसे एग्जीक्यूट करना है समझो, एग्जीक्यूट करना सीखो। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, प्लस 2 बीटा को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, पाई माइनस बी लिख सकता हूँ, 2 गामा को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4 साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, साइन का पाई बाय 2 माइनस का ए बाय 2, ध्यान दें पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 मेरे भाई, साइन ऑफ इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस बी बाय 2। नेक्स्ट को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, यहाँ जगह पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी, पाई माइनस से क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, क्योंकि पाई में चेंजेस होता नहीं है, और माइनस थीटा पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट इज ये रट गया होगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर 4 पाई बाय 2 है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाय 2 कॉस ऑफ बी बाय 2 कॉस ऑफ सी बाय 2 इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। आसान था, बहुत आसान है, नया तरीका है, पचाने में दिक्कत आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे यही तरीका अपना के, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूट करना सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्लीज अच्छे से पचाइए, अच्छे से नोट करिए, देखिए अगली आइडेंटिटी में भी इस चीज का हम यूज करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन में हो गया, तब सिंपल बात किस में होगा मेरे भाई, कॉस में होगा। कॉस में क्या होगा मेरे भाई, कॉस ए प्लस कॉस बी। सर साइन में तो कॉस था तो कॉस में साइन होगा, बिल्कुल सही सोचा है, इंटेलिजेंट। 1 प्लस 4 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज याद करते रहिए, पैरेलली रिवाइज करते रहिए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ उसी तरह करेंगे जैसे हमने नया तरीका सीख रखा है,
थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं प्रूफ को, गंदा तो हो ही गया है गुड़गोबर, चलो खैर बच गए हम लोग, ठीक है। क्या यूज करना है मेरे भाई, क्या यूज करना है, सुनना, अगर यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है मेरे भाई, किसके बराबर है, पाई के बराबर, पाई के बराबर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका cos 2 अल्फा प्लस cos ऑफ 2 बीटा प्लस cos ऑफ 2 गामा, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4, क्या बोल सकते हैं, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा cos ऑफ गामा बोल सकते हैं, ठीक है। जहां पर अल्फा को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक लगाई थे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस का लिखा था a/2, बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, पाई बाय 2 माइनस b/2, गामा क्या लिखा था, पाई बाय 2 माइनस c/2। यहाँ पर एक और ट्रिक सीखी थी हमने, बोलो बोलो, 2 अल्फा को क्या लिखा था, पाई माइनस a, 2 बीटा को क्या लिखा था आपका पाई माइनस बी, और 2 गामा को क्या लिखा था, पाई माइनस सी। थोड़ा पाई अच्छे से बनाना, ठीक है, ध्यान रखें। अब जरूरी बहुत बच्चे पाई ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना देते हैं पाई, लेकिन मुझे तो ये लगता नहीं, मुझे यही ज्यादा सही लगता, मास्टर भी मेरे ही बनाते थे, मैं भी ये बनाता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना परंपरा परंपरा परंपरा, ध्यान रखिए इधर। चलिए हम लोग ने ऐसा कर लिया, अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करने पे आप देखेंगे, एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर, तो कॉस ऑफ, ध्यान रखिए कॉस ऑफ क्या होगा, पाई माइनस, अच्छा सवाल है, पाई मतलब आराम, थोड़ा सा बुद्धि लगेगी, कॉस ऑफ पाई माइनस बी, और यहाँ पे लगेगी प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4 कॉस अल्फा, अच्छा कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या बोलेंगे, पाई बाय 2 माइनस a/2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस b/2, और यहाँ पे जगह नहीं है, फिर वही इशू, जगह का इशू, पाई बाय 2 माइनस का c/2, ठीक है। समझ बात, चेंजिंग होगी, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान रहे, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का कॉस ए, यहाँ पर माइनस का कॉस बी, माइनस का कॉस सी इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 4 साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ b/2। अरे यार साइन पाई बाय कॉस है तो पाई बाय 2 में चेंजिंग होगी, और फर्स्ट कॉइल में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई इशू नहीं है, साइन ऑफ c/2, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, इससे माइनस कॉमन, इससे माइनस कॉमन कट जाएगा, आ जाएगा क्या, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन का c/2। क्या ये आ रहा है, 2 कहाँ भाग रहा है तू, ऐसे ही आ रहा है, आई थिंक यही आ रहा है, ठीक है, सही बोला ना मैंने, यहाँ 4 है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये क्या आ गया, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो चीजें देखो कितना आसान हो गया, इसको एग्जीक्यूट किया, सी सवाल किया, ठीक है, इससे आपको एप्लीकेशन तैयार हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए, नोट करिए, याद करते रहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 6, ये आसान है, थोड़ी सी ठीक ठाक है, आप लोग इसको, हाँ पुराना कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, क्या है मेरे भाई, tan a प्लस tan b प्लस जीरो अच्छे से बनाए, प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b और tan c, ठीक है, MC स्टैंड नहीं, ध्यान रखिएगा, tan a tan b, उसी की फीलिंग आती है मुझे, ठीक है। अरे यार रैपर है ना, बिग बॉस में जीता भी था, ये थी, आप लोग जानते होंगे, खैर फर्जी बातें नहीं, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन चलता है, बोल दिया तो कोई दिक्कत, यार मारोगे तो नहीं आगे मुझे, जानते हैं एड्रेस कहाँ जान पाओगे ना, बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो अच्छी तरह से जानते होंगे, है, चलिए देखते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c प्रूव करना है। ध्यान रखिए a प्लस b प्लस c कितना दे के रखा है, पाई दे के रखा, गिवन है, क्या है मेरे भाई, गिवन है, क्या है, ये है। तुम एक काम करो, a प्लस b को क्या बोल सकते हो, पाई माइनस c, कुछ देर के लिए इसको अल्फा मानो, कुछ देर इसको बीटा मानो, और कुछ इसको क्या मान लो, थीटा मान लो, तो मेरे भाई कुछ ऐसा बन गया ना, कुछ ऐसा बन गया, अल्फा कुछ ऐसा बना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ क्या होता था, अगर ये है, इफ यदि ये है, तो तब क्या होता था, tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ध्यान रखिए, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, tan ऑफ थीटा tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा बोल सकते हैं, तो है ना। अब अल्फा, ठीक है, ध्यान रखिए, अल्फा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अल्फा को ये माना आपने, बीटा को
ये मान लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, अल्फा को क्या माना आपने, tan ए माना, बीटा को क्या माना आपने, tan बी माना। ठीक है, आपको क्या लाना है, tan ए प्लस tan बी। ओके, और इसको क्या मान लिया मेरे भाई, प्लस में लाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। tan ए को माना आपने अल्फा, बी को माना, एक मिनट, पाई के टर्म्स में सोच रहा था ले आते हैं, पाई के टर्म्स में अल्फा को, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, हाँ एक काम देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई यहाँ पर कि यहाँ पर थीटा होगा। अच्छा टैन थीटा, हाँ टैन थीटा, टैन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर थीटा आया पहले ना, हाँ याद आ गया ये बेटा। ठीक, चलिए हो जाती मिस्टेक। टैन थीटा माइनस टैन अल्फा माइनस टैन बीटा इक्वल टैन थीटा टैन अल्फा टैन बीटा, पुराना कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। देखिए हमारे दिमाग से उतर गया तो आप तो बच्चे ही हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्ट है ये। तो इसका मतलब आप थीटा को क्या माने हो मेरे भाई, थीटा को क्या माने हो, पाई माइनस सी तो माने हो, इसको क्या माने हो, tan ए माने हो, माइनस इसको क्या माने हो, tan बी माने हो। ठीक है, इसको क्या माने हो, tan ऑफ पाई माइनस सी, tan ऑफ ए, tan ऑफ बी। यहां से ध्यान रखो, यहां से जगह tan सी आएगा, क्या जाएगा, tan सी आएगा, माइनस का tan ए आएगा, माइनस का आएगा tan बी इज इक्वल टू माइनस का tan सी, tan ए, और यहाँ पर tan बी। ठीक है, tan लिखा हुआ मेरे भाई, ध्यान रखना, माइनस कॉमन हुआ, एट इज tan ए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए tan बी tan सी इज इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस। ध्यान दीजिए, सवाल बढ़िया था, मतलब आइडेंटिटी अच्छी थी, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन लगा, इसलिए चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 7। क्या है मेरे भाई, अब ऊपर tan थी तो यहाँ पे cot होगा, cot ए cot बी cot बी cot सी, ध्यान रखें इनटू है, प्लस cot सी cot ए इज इक्वल टू 1, यहाँ लगा प्लस, यहाँ क्या लगा, प्लस लगा। आइए इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ बहुत आसान है। जैसे आइडेंटिटी नंबर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी नंबर यूज आइडेंटिटी नंबर 6 का यूज करेंगे। क्या है आइडेंटिटी नंबर मेरे भाई, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan ए tan बी tan सी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot ए प्लस 1 अपॉन cot बी प्लस 1 अपॉन cot सी इज इक्वल टू 1 अपॉन cot ए cot बी cot सी। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे किसका, cot ए cot बी cot सी का, भी करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा, परेशान नहीं हुई। cot ए cot बी cot सी, ये चीज कैंसिल, यहाँ क्या बची ऊपर, cot बी इंटू cot सी प्लस यहाँ क्या बचेगी, cot ए cot सी प्लस यहाँ क्या बचेगी, cot ए इंटू cot बी। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर लगा दीजिए, थोड़ा सर को जाओ, cot ए इंटू cot बी, प्रूफ हुआ यहाँ से, बधाई हो। cot ए, इसको आगे कर सकते हैं, प्लस ही तो है, cot बी प्लस cot बी cot सी प्लस cot सी cot ए बराबर कितना आया, 1, किसके बराबर आया, आर एच एस के बराबर आया। अरे बात समझ में आती है, नहीं आसान है, अब आइडेंटिटी जो आएंगी वो आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट कर लें जल्दी से। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज आइडेंटिटी नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आइडेंटिटी नंबर 8 भाई, थोड़ा सा डरावनी दिख सकती है, tan ऑफ a बाय 2 tan ऑफ b बाय 2 प्लस tan ऑफ, प्लस लगा है डार्क लगा दूं, tan ऑफ b बाय 2 tan ऑफ c बाय 2 प्लस tan ऑफ c बाय 2 tan ऑफ a बाय 2 बराबर क्या लाना है, 1 के बराबर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी 1 वगैरह कुछ लाना हो, वही मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, अल्फा बीटा वाला गामा वाला। ठीक है, आइए करेंगे क्या, प्रूफ। क्या करेंगे मेरे भाई, प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अरे ये क्या आ गया भाई, क्या आ गया भाई, भाई भाई भाग चलो
खैर इनका भी अस्तित्व है भाई, क्या किया जाए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, मस्त घूमते हैं, मस्त जिंदगी है इनकी। खैर लेकिन आपकी जिंदगी ज्यादा बेटर है। चलिए इधर देखिए, चलिए देखें, चलिए फटाक से कैसे देखेंगे इसको, प्रूफ कैसे करेंगे। हाँ ऐसे करिए, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोल देंगे, पाई बोल देंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं मेरे भाई। तो आपको पता है अल्फा को क्या बोल सकते हैं, पाई/2 माइनस a/2। बीटा को क्या बोल सकते हो भाई, पाई/2। अच्छा 2 का काम ही नहीं है तो 2 की कोई जरूरत नहीं है, माइनस का b/2। गामा को बोल सकते हो पाई। ऐसा कॉन्सेप्ट सीखो जो हर जगह अप्लाई हो सके, गामा बाई 2 बोल सकते हो, ठीक है। सॉरी क्या मैं लिख दिया हो c/2, ठीक है। अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाइड क्या करो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह पाई/2 माइनस a/2, सभी तो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या जाएगा, tan ऑफ a/2, और बीटा की जगह लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ b/2 प्लस ये हो जाएगा tan ऑफ b/2 tan ऑफ c/2 प्लस ये हो जाएगा tan ऑफ c/2 tan ऑफ a/2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। बोलो आया ना कंफर्म। एक इसके बराबर आ गया मेरे भाई RHS, RHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। हलवा है, देखिए एक कॉन्सेप्ट सीखा सब कुछ छोड़ दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, नोट करें जल्दी से, नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करेंगे हम। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, आई थिंक बना दिया है, स्माइली स्माइली बना दिया, लास्ट आइडेंटिटी है। परेशान हो गए होंगे कितनी आइडेंटिटी मेरे भाई, दिस इज अ लास्ट आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट, सीखेंगे जल्दी से। क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, cot a/2 प्लस cot b/2, सॉरी प्लस b है, प्लस प्लस जरूर बनाए, प्लस cot ऑफ c/2 इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2। अब बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है प्रूफ करने के लिए, वही पुराना अपना कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसके बराबर, पाई के बराबर। तो तुम क्या बोल सकते हो, tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा बराबर क्या बोल सकते हो, tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा tan ऑफ गामा, ठीक है। ठीक है, अल्फा को क्या बोल सकते हो, पाई/2 माइनस a/2, बीटा को बोल सकते हो पाई/2 माइनस b/2, मेरे भाई गामा को बोल सकते हो पाई/2 माइनस c/2। एग्जीक्यूट करो, यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बधाई हो, आवाज आएगी, दैट इज पाई/2 माइनस a/2, पाई/2 माइनस a/2, अल्फा की जगह रखोगे तो क्या मिलेगा, tan का a/2 है ना, हिलाना है ना, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, पाई/2 माइनस a/2 रखोगे क्या मिलेगा, cot ऑफ a/2 मिल जाएगा, ठीक है। cot ऑफ a/2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पाई/2 माइनस b/2, पाई/2 माइनस b/2 अगर आप रखेंगे पाई/2 में, हाँ तो यहाँ पे मिल जाएगा cot ऑफ b/2 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, cot ऑफ c/2 इज इक्वल टू cot ऑफ a/2 cot ऑफ b/2 cot ऑफ c/2, a/2 b/2 और c/2। ये तो लाना था मेरे बच्चे, मिला लो भाई, मैं मिला दिया करो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट था हमारा, तो ध्यान से कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ से अच्छी तरह से खत्म होती है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलते हैं। खैर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल अच्छी तरह समाप्त कर देंगे। उसके बाद वन शॉट फॉर्मूला की जो हमारी एक और लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपके सामने आ जाएगी। चलिए तब के लेक्चर रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।